यूक्रेन पर हमला कर चुके रूस ने अब फिनलैंड को हमले की धमकी दी है। वजह है वही नाटो की सदस्यता। हाल ही में फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन ने कहा था कि अगर उनके राष्ट्रीय हितों पर खतरा आया तो फिनलैंड नाटो की सदस्यता के लिए कोशिश करेगा। इसी पर बिदकते हुए अब रूस ने कहा है कि अगर फिनलैंड ने नाटो ज्वाइन करने के लिए प्रयास किए तो अंजाम बुरे होंगे। रूस ने कहा है कि ऐसी स्थिति में वो सैन्य के साथ साथ राजनीतिक कार्रवाई पर विचार कर सकता है। रूस ने हिदायत देते हुए कहा है कि फिनलैंड को गुटनिरपेक्ष रहने की अपनी प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए। फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन ने हाल ही में एक भाषण में कहा था कि हर देश को अपनी सुरक्षा नीति पर फैसला करने का हक है। हमने अतीत से काफी कुछ सीखा है और हम अपने देश में युद्ध नहीं होने देंगे। दरअसल रूस की व्यापारिक राजधानी और अरबपतियों के शहर सेंट पीटर्सबर्ग की सीमा फिनलैंड की सीमा से सटी हुई है। अगर फिनलैंड नाटो का सदस्य बनता है तो रूस के उत्तरी मोर्चे तक नाटो की पहुंच हो जाएगी और ये रूस को मंजूर नहीं है। यही वजह है कि रूस ने न केवल फिनलैंड बल्कि स्वीडन को भी सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिसंबर 2021 में कहा भी था कि हमें पूर्व में नाटो का विस्तार मंजूर नहीं है और ये हम पहले भी कह चुके हैं। यहाँ नाटो के विस्तार का मतलब होगा कि उनके देश रूस की सीमा पर हथियार लिए खड़े रह लेंगे। इसलिए रूस अब ये भी नहीं चाहता कि यूक्रेन या फिनलैंड जैसे उसके पड़ोसी देश नाटो के सदस्य बने, क्योंकि ऐसा होने पर नाटो कभी भी यूक्रेन की जमीन का इस्तेमाल रूस के खिलाफ कर सकेगा। सेंट पीटर्सबर्ग शहर बाल्टिक सागर से सटा हुआ है और इसी सागर के दूसरे तट पर फिनलैंड भी है। यहाँ पर अक्सर अमेरिका की परमाणु सबमरीन भी आती रहती हैं। नाटो में शामिल होते ही फिनलैंड तक अमेरिकी नौसेना और वायुसेना की पहुंच बन जाएगी। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन का हाल देखकर अब फिनलैंड पर भी दबाव बन गया है कि वो जल्द ही अपनी सुरक्षा को लेकर कड़े फैसले ले। जाते जाते नाटो की बात भी कर लेते हैं। नाटो यानी पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का गठन 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। जब नाटो का गठन हुआ था तो 12 देश इसके सदस्य थे, अब इसके 30 सदस्य हैं। नाटो एक सैन्य गठबंधन है जिसका मूल रूप से उद्देश्य है आपसी सहयोग और सुरक्षा। नाटो देशों में एक किस्म की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि अगर कोई बाहरी देश किसी नाटो देश पर आक्रमण करता है तो बाकी नाटो देश उसकी मदद के लिए, रक्षा के लिए आगे आएंगे। रूस और यूक्रेन के बीच विवाद की मूल जड़ भी नाटो की सदस्यता ही है। यूक्रेन पिछले काफी समय से लगातार ये प्रयास कर रहा था कि उसे नाटो की सदस्यता मिल सके, जबकि अपने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए रूस ये नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने और यही दोनों देशों के बीच विवाद की जड़ बना। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।